सबको पूरा दिखाई दे रहा होगा, ना दिखाई दे बताएगा। नाउ ऑल ऑफ यू सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन ए कॉइल ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट का सिंबल क्या है, कैपिटल M, एंड इट इज 2.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल पर टेस्ला। देर आर 2 यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वन इज एम्पियर मीटर स्क्वायर एंड अदर इज जूल पर टेस्ला। कहाँ से आई हैं ये यूनिट्स वो हमने बताई हैं ना, जैसे ये वाली हम बता रहे हैं। U का फार्मूला क्या होता है, -mb cos थीटा। इट इज द potential energy of a magnetic dipole placed in uniform magnetic field. So this is the formula. So what will be the unit of U? It is energy, potential energy means joule. M की यूनिट फाइंड आउट करनी है। मैग्नेटिक फील्ड की क्या होती है, T। cos थीटा की कोई यूनिट होती नहीं। So what will be the unit of magnetic moment? Joule upon Tesla, that is joule per Tesla. एम्पियर मीटर स्क्वायर कैसे आई है वो हमने बताई है, तो हम ये कुछ बताते भी जा रहे हैं। इज प्लेस्ड विद इट्स फेस पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड इट एक्सपीरियंसेज ए टॉर्क ऑफ 7.5 इंटू 10⁻⁹ जूल। इज क्लियर। न्यूटन मीटर यूनिट होती है, न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। नाउ ऑल ऑफ यू सी हियर, इट इज प्लेस्ड पैरेलल टू इट्स फेस to the uniform magnetic field, means you can see here, suppose the magnetic field is this way, then the coil is placed this। coil का फेस क्या होगा, फेस का मतलब प्लेन। ऐसे coil का प्लेन क्या है, फेस क्या है, इट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमको मालूम है कि मैग्नेटिक मोमेंट की, दिस इज द डायरेक्शन, पेन इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड this is the coil. This calculator we have assumed as a coil. Its face is this. It's clear. Plane is this. Plane means face. It is parallel to magnetic field. So what will be the direction of magnetic moment? Magnetic moment हमने मालूम है प्लेन के नॉर्मल, फेस के नॉर्मल, तो मैग्नेटिक मोमेंट की ये डायरेक्शन, फील्ड ये, तो कितना एंगल हो जाएगा, थीटा 90 होगा ना, सब लोग बोलें। सो सी हियर, एज देख लेना कोई ऐसे, एज फेस ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। इट्स क्लियर, मीन्स दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड here face of coil means the plane of coil. Face of coil means the plane of coil. This is the plane of coil. So what will be the magnetic moment? Magnetic moment will be always normal to the plane of coil. So as face of coil is parallel to magnetic field, therefore angle between magnetic moment and magnetic field डायरेक्शंस, ये कितना होगा, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इट्स क्लियर। सो यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड यू हैव टू फाइंड। सो एज यू नो दैट व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टाउ, टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। टाउ इक्वल्स टू mb साइन थीटा। अब देख लो, टाउ पता है, m तुमको ये दिया है, b निकालना है, थीटा इज 90। सो इसको आगे कर लेंगे, बोलो। हाँ तो बोला करो, नहीं तो कोई लोग बोलोगे नहीं तो हम सब क्वेश्चंस, मतलब पूरा क्वेश्चन को एकदम लास्ट तक नहीं करेंगे ना, नहीं तो फिर हो नहीं पाएगा ना। अब क्वेश्चन नंबर 2, हम लोग कई दिनों तक क्वेश्चन ही करते रहेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 2, a square coil of side 10 centimeter, coil is square, so what will be the area of coil, bolo, side square, area of coil will be equal to side square
that is 10 into 10 equals to 100 centimeter square. 100 centimeter square you can convert in meter square. 10 की पावर -4 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर consists of 20 turns, means n equals to how much? 20. Carries a current of 12 ampere. This. It is suspended vertically in the uniform magnetic field of B equals to 0.80 Tesla. It's clear? Such that the normal to the plane of coil, normal to the plane of coil is the direction of what? Normal to the plane, very good. Normal to the plane of coil किसकी डायरेक्शन होती? मैग्नेटिक मोमेंट की ना. सो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ coil make an angle of 30 degree with the field direction, means theta equals to 30 degree. It's clear? And why theta is 30 degree? As normal to plane of coil is the direction of magnetic moment, is the direction of magnetic moment. So here theta will be equal to 30 degree. So now see here, you can see I am doing on a other paper. इसको थोड़ा ऊपर तक लोगों को दिखाई दे ना. नाउ सी हियर, दिखाई दे रहा ना सब कुछ? हाँ. सो दिस, so you have to find the magnitude of the torque experienced by the coil. So what is the formula of torque? Torque equals to NIAB sin theta. Now I will not do further. N is given 20, I is given 12, A is given 10 की power -2, B is this, theta is this. So that you can do. So now you can do this. So question number 3. Now I am going to do question number 3. सब लोग इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना. ये ऐसा नहीं कि जितना हमने किया हो वही तुम करो ना. रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 5 मीटर स्क्वायर. एरिया इज गिवन 5 मीटर स्क्वायर. हैज 50 टर्न्स, दैट इज n इक्वल्स टू 50 and carries a current of, ऊपर देख लेना, 1 एम्पियर. देख लो 1 एम्पियर. इट इज हेल्ड इन, कितने लोग हैं? इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. B equals to 0.1 टेस्ला at an angle of 30 degree. थीटा इज गिवन 30 डिग्री. अब देख लो, इसको समझना है. कैलकुलेट द टार्क. और ये क्वेश्चन जब आया था बहुत से लोगों ने गलत कर दिया था. हियर इट इज गिवन, इट इज हेल्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री. इसका मतलब ये है कि ये तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो प्लेन ऑफ कॉइल है वो कितना एंगल बना रहा? इट इज मेकिंग 30 डिग्री एंगल. दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल. दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्लेन ऑफ कॉइल and this angle is given 30 degree. I said this angle is not theta. Why it is not theta? क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा. समझ में आया ना? मैग्नेटिक मोमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज वेक्टर m. सो सी हियर, जब भी लिखा हो कॉइल मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ
magnetic field means it is the plane of coil which is making. So see here, direction of magnetic moment will be normal to the plane of coil. So plane of coil, आए समझे, normal to the plane of coil. Therefore angle between vector M and vector B, it will be 90 minus 30, that is equals to 60 degree. So now you have to find the torque acting on the torque experienced by the coil. So tau equals to NIAB sin theta. So this also I am not doing further. NIAB theta is 60, so that you can do. It is clear? Now question number 4. सबको समझ में तो नहीं आ रहा? गीतांजलि, समझ में तो नहीं आ रहा? वेरी गुड. A circular coil of radius 6 centimeter means here coil is circular and its radius is 6 centimeter. R equals to 6 centimeter. It is clear? Carries a current. So from here you will get the area. What will be area? Pi r square. Pi r square, that is 3.14 into 6 into 6, and it is in centimeter. So 10 की power minus 4. So when you will simplify, what will you get? So see here, it is 3.14 into 36. It is equals to 113.04. 113.04 into 10 की power minus 4 meter square. It is clear? So this is the area. Carry having 25 turns, N equals to 25 turns. Carries a current I equals to 10 ampere. It is suspended vertically in the uniform magnetic field of U equals to 1.2 Tesla. It's clear? Field lines are horizontal. It's clear? Field lines are horizontal in the plane of coil. Now field lines are horizontal in the plane of coil. Now you see here, what is its meaning? Suppose this is the coil. Field lines are like this. Field lines are like this red pen. It's clear? ये horizontal direction में. And coil is suspended vertically. And it is also given field lines are on the plane of coil. Means what is the angle between magnetic moment and field lines? 90. समझ में आ गया? Now see here. So here field lines are in the plane of coil as field lines. Here I am as field lines are in plane of coil. Therefore angle between magnetic moment direction and magnetic field direction, theta equals to 90 degree. It is clear? You have to calculate the torque. So torque equals to NIAB, this is B is given, NIAB sin theta. So further you can do, this is B, this is not U, B equals to 1.2 Tesla. So N is 25, I is 10 ampere, A you have calculated, B is this, that you can do further. So it is clear? Now see here, now see the question number 5. अब question number 5 में डायरेक्शंस का है, इसलिए उसको थोड़ा अधिक ध्यान देना है ना. इसको रख तो अभी वो भी भेज देंगे.
Question number 5. A rectangular coil of sides 8 into and 6. So area you calculate here 8 centimeter into 6 centimeter. So I am writing directly 48 into 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर. डायरेक्टली हम लिख रहे हैं. Having 2000 turns, n equals to 2000. Carrying a current of I equals to 0.20 ampere. Is suspended in a uniform magnetic field B 0.20 Tesla, directed along the positive x-axis. Here it is directed along the positive x-axis. That magnetic field is along plus x direction. This is given. It's clear. What is the net force on the coil? Net force 0 होता है. सब लोगों ने देखा था ना. अगर इसको ध्यान दे, जब हम लोगों ने डेरिवेशन किया था ये वाला टाउ इक्वल टू NIAB साइन थीटा वाला डेरिवेशन किया था, तो तुमने देखा था यहाँ पर ये तो तुम्हारी फील्ड की डायरेक्शन थी और हमने एक आर्बिट्रेरी पोजीशन कॉइल की ली थी. ये इसी पोजीशन के लिए तो हमने डिटरमाइन किया था. और हमने ये यहाँ पर कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रही थी. So here you have seen that in these two segments ये अगर इसको नेम कर दिया था हमने PQRS. इधर फोर्स ऐसे लग रहा था और इधर फोर्स ऐसे लग रहा था. हमने चारों पार्ट पर फोर्स निकाला था. PQ पर कितना लगा, QR पर कितना लगा, RS पर कितना लगा, SP पर कितना लगा. आए समझे. और इस पर फोर्स इधर लग रहा था, इधर फोर्स इधर लग रहा था. ये दोनों फोर्सेज क्या आए थे? इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सच दैट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर कोइंसाइडिंग. इनकी लाइन ऑफ एक्शन देख लो क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही. सो हियर नीदर दीज फोर्सेज आर प्रोड्यूसिंग एनी नेट फोर्स. क्यों? क्योंकि इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन है. नार दे आर प्रोड्यूसिंग एनी नेट टॉर्क बिकॉज देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर कोइंसाइडिंग. आए थे. पर जो यहां पर फोर्सेज आए थे QR पर और PS पर, SP पर, तो ये फोर्स तुम्हारा यहां पर इस तरफ था, F equals FQR and means perpendicular to the plane of paper upward, and this force was something like this, perpendicular to the plane of paper downward. It's clear. These two forces were equal in magnitude, opposite in direction. So net force was 0. Net force acting on these two segments, that was 0. Means on the whole coil, neither there was any force due to these two, nor there was any force due to these two pair of forces, but they were constituting a torque. कैसे टार्क कॉन्स्टिट्यूट कर रहे थे? यहां पर लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की ये थी, एंड हियर इन दिस साइड इट वाज इन द this downward direction, and these line of action were not coinciding, therefore they were constituting a torque. और फिर हमने डिड्यूस किया था at an angle theta. At an angle theta means when the magnetic moment direction makes an angle theta from the direction of magnetic field. जब ये B से थीटा एंगल बनाती है तो कितना फार्मूला डेराइव आया था वो हमने अभी बताया है क्वेश्चंस में. आया सर. तो कोई टार्क नहीं लगे, फोर्स नहीं लगेगा. हियर देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कॉइल. सो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द कॉइल? यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड राइट. नेट फोर्स विल बी 0. और नेट टार्क कब 0 होगा? टार्क कब 0 होगा? टार्क विल बी 0 व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल टू मैग्नेटिक फील्ड.
आए समझे? ये भी हमने बताया था, जब प्लेन ऑफ कॉइल तुम्हारा पैरेलल है टार्क इज मैक्सिमम, प्लेन ऑफ कॉइल इज नॉर्मल, टार्क इज जीरो। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बोथ आर सेम। इट इज क्लियर? सो फर्स्ट पार्ट इज जीरो। व्हाट इज द मैक्सिमम टार्क विच इट कैन एक्सपीरियंस एंड इन विच ओरिएंटेशन, कब किस ओरिएंटेशन में? सो फर्स्ट वी विल राइट maximum torque it will experience, torque it will experience when plane of coil is normal to plane of coil is parallel to magnetic field. It's clear? Because then theta will be 90. Already I have told that when the plane of coil will be parallel to magnetic field, that is along x-axis. What will be tau max? So that you know tau max equals to m into b. It's clear? m into b, mb sin theta hota hai, so it will be m into b, and here m will be equal to what? NIAB. It's clear? M equals to NIA. Now you can see here n is given, this is the value of n, this is I, this is A, and B is given this, so that you can find. It is clear? So this I am not doing further. Here what will be? It will be 0. Answer I am writing 0.384 Newton meter. Then in the third C part, for which orientation of the coil torque will be 0? So torque will be 0, when plane of coil is normal to magnetic field. Normal to magnetic field means either it is along y-axis or it is along z-axis. That is either along y-axis और along z-axis ना। ये एक्सिस क्यों मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया है। सो सी हियर, when is the equilibrium stable and when it is unstable? This is very good question. When it is stable and when it is unstable, already I have explained when I have taught this. It will experience stable torque, this equilibrium of coil will be stable when vector m and vector b are in the same direction. Vector m and vector b are in the same direction. Equilibrium will be when there will be equilibrium, when torque is 0. Equilibrium तो तब होगा जब torque 0 हो। आए समझे? अब देख लो, torque 0 दो केस में हो सकता है, हमने बताया था। ये क्या है? तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हम इसको शो कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर करना, दिखाई दे रहा ना सबको? टार्क 0 इन दो कंडीशंस में होगा। ये क्या है? ये प्लेन ऑफ कॉइल है। It is placed in such a way that the magnetic moment is along the magnetic field. Theta will be 0, mb sin 0 degree equals to 0 because sin 0 degree is 0. Now another condition when the torque will be 0. You can see here, this is the direction of magnetic field and plane of coil is this is the plane of coil. Again it is normal to the
magnetic field. But now here the direction of current in this is such, यहां पर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसी है कि मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारा इस तरफ है। आए समझे? क्योंकि तुमको मालूम है मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन तो किस पर डिपेंड करती है? ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। So now the direction of current in the coil is such that the magnetic moment is in this direction. What is the angle between both the vectors? 180 degree. Once again torque will be tau equals to mb sin 180 degree, and sin 180 degree is 0, therefore torque will be 0. In both cases torque will be 0. It's clear? दोनों केसेज में टार्क 0 होगा। In both cases it is in equilibrium, but this is the stable equilibrium condition. Stable equilibrium हमने लिखवाया भी था, तुम लोग अगर वो वाला लेक्चर देखो जिसमें क्या है, हमने कंपैरिजन किया है मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ना। स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देख लो इन दोनों इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, दैट आल्सो आई हो। टाइम खत्म हो गया? कोई इंटर किया क्या? नाउ व्हाट विल बी द स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? यू कैन सी हियर दिस ब्लॉक, इट इज केप्ट ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस. If you apply the force, it will come to the new position. Now if you remove the force, once again it returns to the same position. हमने force लगाया, it has come into the new position. On removing the force, it comes back to the original position. मतलब ये stable equilibrium में है. But if it is kept like this, apply the force, it has come into the new position. Remove the force, do not return back to the original position. तो इसका equilibrium कैसा? Unstable. It's clear? Neutral equilibrium you can see here. If you apply the force, so only its place is changing, position is not changing. Only on applying the force, only place is changing, position is not changing. Therefore, it is in neutral equilibrium. This is in neutral equilibrium. So बता दिया ना, तो अब वो हमने बता दिया, तुम लोग लिख लोगे। आए समझे कि जब क्या हो, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर दोनों सेम। कितना टाइम चल? सो इसके बाद हम लोग क्या है, अगला क्वेश्चन लगाने के लिए डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।